सुपने ज्यों संसार कीजिए जो अनहोनी होए। ए मार्ग संसार के नानक थिर नहीं कोय। सो बिनस है परो आज के काल गाय ले छाड़ सगल जंजाल। बल छुट बंधन पर कछु ना होत उपाय। होन सहाय बंधन छुटा सब कुछ हो तो पाए। सब कुछ तुम्हारे हाथ में, तुम ही हो सहाय। दोस्तों नमस्कार, मैं एक बार फिर आपके सामने पेश हूँ। मैं देवेंद्र सिंह। दोस्तों एक्चुअली में मैं आपके सामने इसलिए आज फिर आया हूँ। मैं आता रहता हूँ, मेरी बहुत सारी वीडियो बनी हुई है वैसे तो। मैं ना क्या एक्चुअली में मेरे पास में ना कहते ना स्पीड वाला चैनल नहीं है यूट्यूब का। मेरे पास डालता हूँ तो बहुत कम लोगों तक जाती है। गरीब वाला हिसाब किताब हो गया, गरीब जैसे होता है। खैर दोस्तों, मैं आपसे एक छोटा सा जिक्र कर रहा हूँ। ये पीछे चल रही है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के श्लोक महले नावे अंतिम पृष्ठ पे 1425 अंक पे श्लोक महले नावे शुरू हो जाते हैं गुरु तेग बहादुर साहब जी के। और ये वो गुरबानी है जिसको एक बार कोई ढंग से पढ़ ले, सुन ले, समझ ले तो शायद उसका जीवन बदल जाता है। जीवन बदलना इंसान के अपने हाथ में है। मैंने ये चीज नोट्स की है क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं भी एक हाँ थोड़ा सा क्या है, मौसम ऐसा है ना। अच्छा, मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि ये जो नरेंद्र मोदी अहंकार में आके जो कर रहा है ना देश के साथ, दरअसल में वो करना चाह रहा था सिखों के साथ। क्योंकि सिखों के साथ में शुरू से अत्याचार होते आ रहे हैं। शुरू से इतिहास उठा के देखो, फर्स्ट टाइम से 1699 धन गुरु गोविंद सिंह पातशाह ने जब ये खालसा पंथ की सृजना की थी, उसी समय से खालसा पंथ सृजना करते ही 33 करोड़ देवी देवता, खुद शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी देवी देवता अनंतपुर साहब की धरती के ऊपर में विराजमान हुए थे। प्रत्यक्ष बात है, लिखित रूप में। 10वीं ग्रंथ पढ़ो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हाथ का लिखा हुआ, उसमें पता चल जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे कौन। वो कोई एक आम व्यक्ति नहीं थे कि जैसे एक आप देखते हो कि ये सरदार है और वो गुरु गोविंद सिंह जी की फोटो बनी है, यार ये भी वैसे ही, और वो द इग्नोरिंग करने वाला हिसाब किताब नहीं है गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में। गुरु गोविंद सिंह जी निरंकार अकाल पुरख स्वयं थे, स्वयं स्वयंभू। उन्होंने माता गुजरी जी के कुख से जन्म जरूर लिया, गर्भ से जन्म जरूर लिया, पर वो गर्भ से जन्म लेने से पहले 26.5 साल तक धन गुरु तेग बहादुर साहब जो उनके पिताजी थे और माता गुजरी एक स्थान पर इतनी गहरी और गहन तपस्या की, भूखे प्यासे रह के। आप अपने शरीर को कितना तप कर सकते हो, कितना शरीर को त्याग कर सकते हो, कितना शरीर से आप शरीर के अंदर में रहते हो और कितना शरीर के बाहर निकल के शरीर को अपने शरीर से अलग कर सकते हो। कर सकते हो क्या? खुद को अपने शरीर से अलग करना, द डिफरेंट ऑफ योर बॉडी एंड आउट ऑफ योर बॉडी। यू नॉट कंट्रोल और यू आर इन बॉडी, योर बॉडी नॉट अ कंट्रोल। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है, इतनी इंग्लिश आती नहीं है, पर लेकिन क्या आता है कि एक जब
कहीं पर भी है, जैसे कपिल शर्मा को आप देखते हो तो कपिल शर्मा को इतनी इंग्लिश आती नहीं, पर भी कपिल शर्मा इंग्लिश मारता है। पंजाबी स्टाइल के अंदर में सिखों में इंग्लिश का एक चलन है। तो कारण क्या है कि आजकल तो सारे अंग्रेज बनाई दिए इंग्लिश वाले, क्योंकि सबके हाथ में ये वाले एंड्रॉयड फ़ोन है और सब जलाना जानते हैं। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी आज की तारीख में वो सब कुछ कर लेता है। मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा हुई। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो निरंकार स्वरूप थे ना, उन्होंने जिस माता पिता को स्वयं के लिए चुना, ये एक बहुत बड़ी बनत है। स्कीम के साथ सारे काम होते हैं। प्रभु भी स्कीम के साथ काम करते हैं, भगवान की भी। जैसे हम लोगों की स्कीमें चलती है ना, हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, दफ्तर में काम करते हैं। जैसे अभी नरेंद्र मोदी है, इसकी भी तो स्कीम चल रही ना, खुद तो पेश नहीं हो रहा है। कभी अमित भोजी मोदी उसको अमित को शाह को भेज देता है, और कभी उसको वो कृषि मंत्री को भेज देता है, कभी किसी को भेज देता है। भेज के उनकी साथ में मीटिंगें हो जाती हैं और फैसला कुछ नतीजा निकलते नहीं है। और वहीं के वहीं पर जहाँ से, मतलब एक पंजाबी की कहावत है, बोड़ की खोती जिथों चली और उत्थे आ खलोती। बोर्ड की खोती जहां से चली वहीं पर आके वापस खड़ी होगी। जहां घूम के चक्कर में कहती है ना, बोले पूरा चक्कर मार के, बोले कहाँ है, बोले मैं यही तो थी, मैं पूरा घूम के आ गई। वो बोर्ड के ही चक्कर मारती, पेड़ के चक्कर मार के, बोले आके वापस खड़ी, बोले चक्कर मार रही, वो पेड़ के ही कहती मैं पूरी दुनिया घूम के आ गई। पेड़ के चक्कर मार के वो कह रहे यही तो थी, अभी भी यही देखा था, अभी भी यही है, बोले मैं तो चक्कर मार के आ गई। तो मोदी जी का भी हिसाब किताब वही है, और किसानों का भी। बेचारे किसान अपनी हिम्मत को तोड़ नहीं रहे, अपनी हिम्मत को बरकरार करके रखे हुए, और मोदी अपने घमंड में चल रहा है, अहंकार में चल रहा है। मोदी जी असल में जो चाहता था ना, मोदी का ये फंडा फेंका हुआ था पंजाब के लिए, और मोदी ने सोचा था कि पंजाब से निकलेगी एक आग, और मैं इस आग के अंदर में होली खेलूंगा। क्या, पर वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जहाँ जग बैरी हुए। मोदी जी भूल के प्रहलाद को भी हिरण्य कश्यप ने होलिका को दे दिया था। होलिका अपने आप में बड़ी बलवान थी, कहती थी कि मैं इस प्रहलाद को अपनी गोद में लेके जला लूंगी, और आप तो मुझे दे दो, मेरे पास इतनी पावर शक्ति है। तो मोदी जी आप भूल गए कि वो प्रहलाद को भी आग कुछ नहीं कर सकी। इतनी बड़ी होलिका उसमें से जल के भस्म हो गई आग के अंदर में, और प्रहलाद जीवित का जीवित आ गया। मोदी जी आप आग नहीं, आप ज्वालामुखी के साथ खेल रहे हो। ये जो सिख पंथ है ना, खालसा पंथ है, ये सदियों तक रहने वाला है, सदियों तक, सदियों तक, सदियों तक, सदियों तक का समझते हो? अभी तो 312 साल हुए हैं, अभी 312 साल में थरथरी मच गई पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। ये सदियों तक रहने वाला है, सदियों तक। और सदियों तक में मैं आपसे क्या बताऊं, मेरा नाम है रणधीर सिंह। तो आपने सिखों का बल देख ही लिया होगा, कितने सालों से कंटिन्यू लंगर चल रहा है, और उस लंगर को कोई माई का लाल बंद नहीं करा सकता। समझ गए? ये गुरु के ऊपर की अकाल पुरख की आवाज है, मेरी नहीं है। तुम लाख कोरोना लेके आ जाओ, लाख कोरोना डाल दो, इस कोरोना से लंगर बंद होने वाले ने। सिखों के मुंह के साथ मुंह मिलेंगे, आमने सामने होके खड़े होके वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह का जयकारा छुड़ाएंगे। ये तुम्हारे दबाव में आने वाली नहीं है। तुम्हारे ये जो है ना दूसरे लोग करते होंगे। अब आप सुन लो, आज जा रहा है 20 का आखिरी तारीख, 21 चलने वाला है। जन्म तो गुरु का हो चुका है और गुरु प्रकट भी हो चुका है। आपको बता दें, कुछ समय और तुम जहां तक भाग सकते हो ना भाग लो, और अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। शरण में आ जाओगे तर जाओगे, और शरण से बाहर निकल जाओगे तो मर जाओगे। महाराज कहते हैं, जो शरणी आवे तिस कंठ लावा है। कंठ आ जाओ, अभी भी मैदान खुला है। अरे रकाबगंज में माथा टेकने चले गए सुबह सुबह, बगैर बताए, मीडिया को किसी को बताए, बगैर इन्फॉर्मेशन किसी के भी, और पूरे भगवे कपड़े पहन के और मुंह ढक गए। तो क्या आपने सोच लिया कि आप प्रभु की आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे?
दैट इज नॉट ए पॉसिबल। मोदी जी, आप इस कलयुग के रावण हैं, और रावण का वध करने के लिए भगवान राम को ही आना पड़ा था, ठीक है। और रावण अहंकारी हो चुका था अपने बल से, और आप भी अहंकारी हो चुके हो अपने बल से। देश का प्रधानमंत्री बनते ही आपको लग गया कि कहाँ मैं चाय बेचता था, इतना गरीब फक्कड़ था। 17.5 साल की उम्र में मैंने शादी करी, अपनी पत्नी के साथ 6 महीने की स्वागत बनाई, और उसके बाद मैं वो थे ना कृष्ण भगवान, वो रणछोड़ दास कहलाए थे। तुम घर छोड़ दास हो, तुम जिम्मेदार छोड़ दास हो, अपनी जिम्मेदारियों से भाग गए। अगर तुम्हें जिम्मेदारी से भागना था तो अपनी पत्नी से शादी मत करते, रहते कुंवारे हनुमान जी की तरह, फिर देखते आप में शक्ति। अभी क्या करा आपने, सारे मजे भी ले लिए, और अब आप क्या कर रहे हो, चाल खेल रहे हो। वो थे ना बहनों और भाइयों, फिल्मी एक्टर आप कहते हो ना, आपके अंदर में पूरा फिल्म का एक एक एक्टर घुसा पड़ा है। जितने भी एक्टर ना आपने अंदर घुसेड़ दिया। आपने अक्षय कुमार के साथ जाके मीटिंग की ना, भाई यही करते हो आप, एक्टिंग। एक्टिंग से देश नहीं चला करते प्रधानमंत्री साहब। देश के राजा हो तो महाराजा रंजीत सिंह का इतिहास उठा के देखो, देश का राजा क्या था। और देश के राजा हो तो राजा हरिश्चंद्र का इतिहास उठा के देखो, देश का राजा क्या था। देश के राजा हो तो विक्रमादित्य का देखो इतिहास उठा के क्या था। देश के राजा हो तो शेर शाह सूरी का इतिहास उठा के देखो क्या था। देश के राजा हो तो पुराना इतिहास उठा के देखो। हिंदुस्तान के अंदर में आपसे बड़े बड़े प्रधानमंत्री सीट पे बैठ के गए हैं, तो क्या किया उन्होंने, देश बेचा नहीं है, आपने देश बेच दिया। ये जो 135-30 करोड़ की जनसंख्या है ना, इनके सबके दिलों में भगवान बसते हैं, वाहिगुरु बसते हैं, राम बसते हैं, कृष्ण बसते हैं, अल्लाह बसते हैं। आप किस किस के दिल को दुखाओगे? जब आह निकलेगी ना इसके अंदर से, तो प्रकट होता है मेरा ईश्वर कन कन के अंदर में। अरे सब कुछ जानते हुए भी आप अनजान बन रहे हो, अहंकारी बन रहे हो। अरे गुरु गोविंद सिंह जी को गाली निकालने वाले की गर्दन काट दी गई है, आप क्या बात करते हैं? मोदी जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी क्या पूरे संसार की रिक्वेस्ट है, भगवान की रिक्वेस्ट है, भगवान की तरफ से बोल रहा हूँ। भगवान कह रहा है रिक्वेस्ट कर दे एक बार इसे, कि भगवान ने कहा था कि देख, गुरु गोविंद सिंह जी ने दिए 3 तीर चलाने के लिए, युद्ध करने गए, सामने था हरि सिंह, उसको बोला भाई चल तेरे को दिए 3 बार, तू 3 कर, हम करेंगे फिर एक ही। बोले बहुत, बोले तेरी मेरी लड़ाई है तो ये खाम खा यार, इतनी सारी पब्लिक को मारने का क्या फायदा है। राजा मर जाएगा तो राजे से ही गेम होती है, तो राजा राजा आपस में लड़ते हैं ना। मैं मारूंगा 1 तीर, तू मार 3 तीर। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने सामने वाले राजा को 3 तीर मारने का आदेश दिया, तो 3 तीर, और वो राजा अपने आप को पूरा लोहे से लपेट गया, कान तक, नाक तक, आंख तक, यहाँ तक कि अपने घोड़े को भी लोहे का बना के लिया, पूरा सब कुछ। इतिहास ये कहता है कि पूरा लपेट के आ गए, तो 3 तीर लगाए गुरु गोविंद सिंह जी के, और 1 तीर लगा गुरु गोविंद सिंह जी के पेट के पास से ना, यहाँ से निकल के चला गया, चीरता हुआ, निशान लगाता हुआ, लगा नहीं, गड़ा नहीं। अब वो राजा घबरा गया, तो गुरु गोविंद सिंह जी का 1 ही तीर लगा, लोहे को पार करता हुआ ना, यहाँ से सीधा बाहर निकल गया। तो महाराज कहते हैं, बाणी भी लिखा है, जब ये बाण लागो तबे रोज जागो। जब यहाँ लगता है ना तब सिख रोता है। जब यहाँ सिख के, देखो सिख भी नहीं रोता, कोई खालसा नहीं रोता, कोई सिख छोटे से छोटा गरीब भी होगा ना, भीख नहीं मांगता, मेहनत मजदूरी करके घर को चला लेगा, वाहिगुरु का शुक्र कर लेगा, पर भीख नहीं मांगता, हक मांगता है। तो हक आप दे नहीं रहे, तो हक लेने के लिए फिर प्रभु को याद करते हैं, तो प्रभु फिर आता है, आएगा। तो मोदी जी, आपसे रिक्वेस्ट है, इसलिए आप अभी भी अपने आप को बदल लो और सिख कौम की तरफ आ जाओ। आपका बहुत बड़ा परिश्रम हो जाएगा। ये समझ लो कि आप दुनिया के अंदर में 25 साल और राज कर लोगे, बढ़ना। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गॉड ब्लेस यू। मैं रणधीर सिंह, नया नाम देवेंद्र सिंह था, पुराना नाम। बाय बाय।